हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल केमिस्ट्री आपा पर। मेरा नाम है देवेश। जैसा कि आपको पता है, मैं कराता हूँ केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रैक्टिस 11th 12th जेई नीट के लिए। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है कोलाइडल सॉल्यूशन का पहला लेक्चर है, जिसमें कि मैं आपको कोलाइडल क्या होता है वो बताऊंगा और टाइप ऑफ कोलाइडल एक्सप्लेन करूंगा, मिशेल्स वगैरह, लायोफिलिक कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड। तो ये एक तरह से लेक्चर वीडियो ही है, ये 12th और जेई नीट वालों के लिए है। तो इसको लास्ट तक देखेंगे तो आपको कोलाइडल की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, ठीक है। और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे टाइप ऑफ सोल्यूशन, मैंने हेडिंग डाल रखी है। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन कोई भी हो उसको मिक्सचर कहते हैं। उसमें कम से कम कितनी चीजें होती हैं? दो चीजें होती हैं, एक सल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। एक सल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। यहाँ पर हम टाइप ऑफ सोल्यूशन की बात करेंगे तो हम बात करते हैं साइज ऑफ सल्यूट के बेसिस पे। किसके बेसिस पर? साइज ऑफ सल्यूट के बेसिस पर। साइज ऑफ सल्यूट के बेसिस पर हम तीन तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सोल्यूशन को: ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन। ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन, इन तीनों में मेन जो डिफरेंस होता है वो साइज ऑफ सल्यूट का होता है। सोल्यूशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि कम से कम दो चीजें होंगी, एक सल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। साइज ऑफ सल्यूट पर जो डिपेंड करते हैं वो तीन तरह के सोल्यूशन होते हैं: ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन। तो इसमें साइज ऑफ सल्यूट का सबसे पहले हम बात करते हैं। साइज ऑफ सल्यूट का, साइज ऑफ सल्यूट या पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, इसमें पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। ट्रू सोल्यूशन में जो साइज ऑफ सल्यूट रहता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर रहता है, लेस देन आपका 1 नैनोमीटर रहता है। कोलाइडल में जो रहता है वो आपका 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है। ये किसका साइज है? आपका सल्यूट का साइज है। सल्यूट का साइज आपका अलग अलग केस में अलग अलग होगा, देख लीजिए। ट्रू सोल्यूशन में लेस देन 1 नैनोमीटर, कोलाइडल में 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर और सस्पेंशन में ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है। ट्रू सोल्यूशन का एग्जांपल है, पानी को शुगर में पानी मिक्स कर दीजिए। कोलाइडल का स्मोक और डस्ट और कई सारे हैं। सस्पेंशन का मडी वाटर, मडी वाटर मतलब कीचड़ से भरा हुआ पानी। तो उसमें सल्यूट के साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, इसमें 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में रहता है, उसमें ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर रहता है। फिर आपका इसमें नेचर की बात करें, नेचर की बात करें अगर हम, तो इसका नेचर हमेशा होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब, होमोजीनियस का मतलब होता है कि इसमें जो होता है कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। सल्यूट जो है वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है सॉल्वेंट में। चीनी को आप पानी में घोलिए, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी, तो होमोजीनियस। ये मिक्सचर आपका हेट्रोजीनियस रहता है और ये मिक्सचर भी आपका हेट्रोजीनियस रहता है, हेट्रोजीनियस। ये होमोजीनियस, ये हेट्रोजीनियस और ये भी आपका हेट्रोजीनियस रहता है, देख लीजिए। फिर आपका विजिबिलिटी, विजिबिलिटी क्या इसके पार्टिकल आपको विजिबल होते हैं नेकेड आइज से? नेकेड आइज से विजिबल नहीं होते हैं इसके पार्टिकल, नॉट विजिबल, नॉट विजिबल इन नेकेड आई, मतलब खुली आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, एंड नॉट विजिबल इन माइक्रोस्कोप। इसमें माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखाई देंगे पार्टिकल, आपके माइक्रोस्कोप में भी पार्टिकल नहीं दिखाई देंगे। इसके जो सल्यूट पार्टिकल होंगे आपको आंखों से तो दिखाई नहीं देंगे, साथ ही साथ आपका माइक्रोस्कोप से भी विजिबल नहीं होंगे। कोलाइडल में नॉट विजिबल इन नेकेड आई बट विजिबल इन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप वगैरह से देखेंगे आप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसके पार्टिकल विजिबल हो जाएंगे, लेकिन नेकेड आइज से इसके पार्टिकल विजिबल नहीं होंगे। सस्पेंशन में बात करेंगे तो विजिबल बाय नेकेड आई, और नेकेड आई से विजिबल है तो एज वेल एज माइक्रोस्कोप से भी विजिबल हो जाएंगे। इसके मडी वाटर है, मडी वाटर में आपको दिखाई देता है मड है कि नहीं है, तो उसके पार्टिकल विजिबल होते हैं आंखों से भी और माइक्रोस्कोप से। इसके दोनों से ही विजिबल नहीं होते, इसके आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप वगैरह यूज़ करके देख सकते हैं। फिर आपका सेटलिंग आता है, इसमें सेटलिंग,
इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल्ड नहीं होते हैं, ग्रेविटी में सेटल्ड नहीं होते, तो नॉट सेटल्ड। इसके भी सेटल्ड पार्टिकल नहीं होते हैं, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। ये आपके नॉट सेटल्ड ये भी रहते हैं। और लेकिन इसके सस्पेंशन के आप पानी में डस्ट डालिए, डस्ट क्या होती है, नीचे की तरफ बैठ जाती है कि नहीं बैठ जाती है, तो इसके सेटल्ड अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर ये क्या हो जाते हैं आपके, सेटल डाउन हो जाते हैं। आप पानी के अंदर डस्ट डालिए, नीचे की तरफ बैठ जाती है कि नहीं बैठ जाती है, इसके पार्टिकल सेटल नहीं होते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और इसके भी पार्टिकल सेटल नहीं होते हैं। ये होमोजीनियस है, ये हेट्रोजीनियस है, ये हेट्रोजीनियस है। देख लीजिए इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट हैं आपके। टाइप ऑफ सोल्यूशन में मेन क्या है, इसमें लेस देन 1 नैनोमीटर होना चाहिए, इसमें 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, इसमें ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। चलिए कोलाइडल क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल पे। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल से पहले मैं आपको लेकिन बताना चाहूँगा कि कोलाइडल जो है आपका हर सोल्यूशन की तरह ये भी 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक सल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा टर्म 1 में, एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट, मिनिमम 2 चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसको डीपी बोलते हैं और इसको डीएम बोलते हैं। एक को डीपी मतलब डिस्प्ले पिक्चर नहीं, डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज नहीं। डीपी मतलब डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्स्ड फेस, और डीएम मतलब डिस्पर्जन, डिस्पर्जन मीडियम। ये आपका एज अ सॉल्वेंट होता है। डिस्पर्जन मीडियम आपका क्या होता है, सॉल्वेंट, और डिस्पर्स फेस होती है आपकी सल्यूट। यहाँ हम सल्यूट को किस नाम से जानते हैं, डिस्पर्स फेस से, और सॉल्वेंट को डिस्पर्जन मीडियम से। तो इनके बेसिस पे ही हम क्लासीफाई करेंगे। तो इतना मैंने आपको बता दिया, ये और नोट कर लीजिएगा। चलिए मैंने आपको डीपी और डीएम बता दिया। डीपी मतलब डिस्पर्स फेस, डीएम मतलब डिस्पर्जन मीडियम। तो हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनकी फिजिकल स्टेट पर। तो आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डीपी, डीपी मतलब डिस्पर्स फेस। यहाँ मैं लिख देता हूँ डीएम, डीएम मतलब आपका डिस्पर्जन मीडियम। यहाँ टाइप कोलाइड का क्या नाम होगा, और यहाँ पर आपका एग्जाम्पल उनके, ठीक है। और इसकी मैंने एक ट्रिक भी बनाई है, और ट्रिक का वीडियो मैंने डाला हुआ, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी मैं उसको हल्का सा एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे मान लीजिए डीपी सॉलिड है और डीएम आपका सॉलिड है, फिर आप यहाँ पर डीपी को ले लीजिए लिक्विड, सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, और यहाँ पर सॉलिड ही रहने दीजिए। फिर आप गैस, यहाँ आप ले लीजिए सॉलिड, फिर आप सॉलिड, यहाँ लिक्विड, यहाँ लिक्विड, यहाँ लिक्विड, यहाँ गैस, यहाँ लिक्विड, यहाँ सॉलिड, यहाँ गैस, यहाँ आपका सॉलिड 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 लिक्विड 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 हो गया, यहाँ पर गैस, और यहाँ लिक्विड, और यहाँ गैस। गैस और गैस जो है वो कोलाइडल नहीं बनाते हैं। गैस और गैस कोलाइडल क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। गैस और गैस कभी भी कोलाइडल नहीं बनाएंगे, गैस गैस कोलाइडल नहीं फॉर्म करते हैं, क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। जबकि कोलाइडल वो कैसा मिक्सचर है, होना है आपका हेट्रोजीनियस। तो सॉलिड डिस्पर्स, पहले क्या करिए, डिस्पर्स फेज को सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड कर लीजिए। डिस्पर्जन मीडियम में सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, इस तरह से लिख लीजिए। अब सॉलिड सॉलिड है तो जो टाइप बनेगा सॉलिड सॉलिड से, उसको हम बोलते हैं सॉलिड सॉल। क्या बोलते हैं हम, सॉलिड सॉल, सॉलिड सॉल। लिक्विड डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, तो आपका जो बनता है उसको हम बोलते हैं जेल। क्या बोलते हैं, जेल। गैस डिस्पर्स फेज है, सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम है, उसको हम बोलेंगे सॉलिड सॉल। क्या बोलेंगे आपका, सॉलिड सॉल। सॉलिड डिस्पर्स फेज है, लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम है, तो उससे जो बनता है उसको हम बोलते हैं आपका सॉल। अभी इसकी ट्रिक भी मैंने अलग से बताई हुई है, आप चाहें तो वहां पर देख सकते हैं, वरना मैं एक हल्का सा यहां भी एक्सप्लेन कर दूंगा। लिक्विड लिक्विड से आपका बनता है इमल्शन, इमल्शन। गैस लिक्विड, गैस और लिक्विड लिया है, तो गैस और लिक्विड से आपका बनेगा फोम। सॉलिड गैस से एरियोसॉल, और लिक्विड गैस से आपका
एरियोसॉल। देख लीजिए सॉलिड डिस्पर्स फेज, पहले क्या कीजिएगा, डिस्पर्स फेज में सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड। डिस्पर्जन मीडियम में सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस। टाइप अगर आप लिखने जाएंगे तो सॉलिड सॉल, जेल, सॉलिड सॉल, सॉल, इमल्शन, फोम, एरियोसॉल, एरियोसॉल। कैसे याद रख सकते हैं, सुष्मिता सेन जी सलमान सर से फिर आप आई मिलने। सुष्मिता सेन जी, सुष्मिता सेन मतलब SS, जी जी मतलब जेल, सलमान सर सॉलिड सेल, सॉल से इन दोनों को मिला के है S और E से, सॉल और इमल्शन, फिर FOAM और आप आई एरियोसॉल और एरियोसॉल। इसकी एक अलग वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। अब एग्जांपल देख लीजिए, सॉलिड सॉल का जो एग्जांपल होता है आपका जेम स्टोन्स होते हैं, जो आपके कई लोग रूबी वगैरह पहनते हैं, वो होता है। जेल, आपने जेलीज खाई होंगी सभी ने, जेलीज, जेल का जो है। फिर गैस और सॉलिड से जो सॉलिड सॉल बनता है उससे प्यूमिनिक स्टोन बनते हैं आपके। सॉलिड लिक्विड से सॉल का एग्जांपल है पेंट। ध्यान से देखिएगा, पेंट में ज्यादातर क्या होता है, लिक्विड होता है, तो डिस्पर्जन मीडियम क्या है, लिक्विड। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं क्या मिक्स होता है आपका, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी मिक्स होते हैं कि नहीं होते हैं। तो पेंट लिक्विड का सभी लोग डेली यूज करते हो। मिल्क, बटर, अरे मिल्क में आपका लिक्विड होता है, ऑयल वगैरह होता है कि नहीं, ऑयली होता है कि नहीं होता है, ठीक है। मिल्क, बटर। गैस और लिक्विड में फोम का आपका एग्जांपल है फ्रोथ, झाग जो बनता है, और सोप, लेदर, जो आपका सोप का झाग बनता है वो। सॉलिड गैस का एरियोसॉल, सॉलिड गैस का स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, इंपॉर्टेंट है। लिक्विड और गैस का आपका फॉग हो गया, क्लाउड हो गया। फॉग में देखिए, फॉग जनरली कहाँ होता है, एयर में। वहाँ एयर की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा, मतलब गैस की मात्रा ज़्यादा, तो डिस्पर्जन मीडियम आपका क्या है, गैस। और जब आप उसमें जाते हैं तो आप गीला गीला सा महसूस करते हैं कि नहीं महसूस करते हैं, लिक्विड फील करते हैं कि नहीं फील करते हैं। तो डिस्पर्स फेस क्या होती है उसमें, लिक्विड, जो कि कम अमाउंट में होती है। डिस्पर्स फेस कम अमाउंट में, डिस्पर्जन मीडियम ज़्यादा अमाउंट में। और याद करने का तरीका, सुष्मिता सेन जी सलमान सर से फिर आप आई मिलने। और एग्जाम्पल ये है, देख लीजिए एक बार। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन के बेसिस पर हम देखते हैं कि किस तरह के होते हैं। तो दो तरह के होते हैं आपके इनके बेसिस पर। एक होता है आपका लायोफिलिक, और एक होता है आपका लायोफोबिक। फोबिया टर्म से लिया गया एक तरह से। फोबिक मतलब फोबिया मतलब डर एक तरह से। जैसे मान लीजिए कई लोग वाटर से डरते हैं, पानी से डरते हैं, पानी से डर लगता है, तो आपके क्या है, वाटर फोबिक है। अच्छा, पानी से अगर डरते हैं तो उनके और पानी का इंटरेक्शन क्या रहेगा, वीक। कई लोग देखा होगा आपने, सर्दी में क्या, गर्मी में भी 5-5 दिन तक नहीं नहाते हैं, तो एक तरह से उन्हें क्या है, पानी का डर है तो वो पानी से डर रहे हैं, तो एक तरह से उनको क्या है, फोबिया। तो उनका और पानी का इंटरेक्शन क्या रहेगा, वीक। और जो कई लोग होते हैं जिनको सर्दी में भी 4 बार नहाना अच्छा लगता है, क्योंकि उनको पानी से जो क्या होता है, प्यार। तो आपका उनका और पानी का इंटरेक्शन क्या रहेगा, हाई। तो अगर डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन हाई है तो उसको हम बोलते हैं लायोफिलिक। तो लायोफिलिक में आपका जो होता है इंटरेक्शन हाई होता है बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। और यहां पर आपका इंटरेक्शन वीक होता है बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। यहां हाई की जगह हम स्ट्रांग बोल सकते हैं, स्ट्रांग होता है। अच्छा, इंटरेक्शन स्ट्रांग तो लायोफिलिक, इंटरेक्शन वीक तो लायोफोबिक। अच्छा, इंटरेक्शन स्ट्रांग है, जैसे मान लीजिए एक इंसान है, उसको पानी से बड़ा लगा हुआ है, तो उसको अगर नहाने के लिए बोलेंगे तो वो फटाक से नहा लेगा। और एक इंसान है जिसको पानी से, आपको जैसे मान लीजिए पानी से लगाव बिल्कुल भी नहीं है और आपसे कह दिया जाए चलो स्विम करो, क्या आप स्विम करोगे आसानी से? नहीं स्विम करोगे ना।
आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको कोई धक्का देगा, या घर पे अगर आप हो, आप नहीं नहा रहे हो तो मम्मी वगैरह बेल्ट या चप्पल का इस्तेमाल करेंगे तो आप नहाओगे। तो ये इनमें इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग, तो ये इजीली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, ये आपके इजीली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, कोई भी एक्सटर्नल प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती। आपने डिस्पर्स फेस को डिस्पर्जन मीडियम में मिलाया और ये प्रिपेयर हो जाएंगे, तो ये इजीली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, इजीली प्रिपेयर्ड, नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल प्रोसेस। इनको जैसे ये पानी का इंटरेक्शन इनके साथ स्ट्रांग है तो ये आसानी से जो है आप नहा लोगे। अगर पानी के साथ इंटरेक्शन वीक है तो एक्सटर्नल प्रोसेस लगेंगे नहीं लगेंगे। तो ये जो आपका होता है नॉट easily prepared, require process like peptidation। चलिए ये दो पॉइंट क्लियर होंगे। इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं, इजीली प्रिपेयर नहीं होते हैं, एक्सटर्नल प्रोसेस लगती है पेप्टाइजेशन की। जैसे पेप्टाइजेशन आपको अगले लेक्चर में पता चलेगा जब मैं प्रिपरेशन वगैरह पढ़ाऊंगा। आज केवल क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा। तीसरा, ये आपके रिवर्सिबल होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्यों? क्योंकि ये इजीली बन जाएंगे और इजीली अलग हो जाएंगे। आपने एक बार बनाया, इनको डिस्पर्स फेस को डिस्पर्जन मीडियम में डाला, शेक किया, ये तैयार हो गए। और इनको बनाना भी आसान है और अलग करना भी आसान है। बनाना भी आसान है, अलग करना भी आसान है। तो ये रिवर्सिबल होंगे नेचर में। कैसे होंगे? रिवर्सिबल। और ये आपके कैसे होंगे? इनको बनाना डिफिकल्ट है, आसान नहीं है, तो ये आपके इररिवर्सिबल होंगे। कैसे होंगे नेचर में? इररिवर्सिबल। ये इनको अगर ये एक बार प्रिपेयर हो गए, डिस्पर्स फेज में डिस्पर्जन मीडियम अगर डिसॉल्व हो गया तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को आप आसानी से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आसानी से बने नहीं तो आसानी से अलग नहीं होंगे। जो चीज़ आसानी से बन जाती है वो आसानी से टूट भी जाती है। ध्यान दीजिएगा, रियल लाइफ में भी अगर आसानी से आपका इंटरेक्शन बन गया तो आसानी से टूट भी जाएगा, लेकिन अगर डिफिकल्टी से बना तो उसको तोड़ना आसान नहीं होगा। समझिएगा। चौथा, इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। नो चार्ज कैरी। ये इनके जो पार्टिकल होते हैं उन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। और यहाँ पर ये जब मैं पेप्टाइजेशन प्रोसेस पढ़ाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। दे कैरी सेम टाइप ऑफ चार्ज। यहाँ पर चार्ज होता है और सेम टाइप का। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। इन पर कोई भी चार्ज नहीं होगा लेकिन इन पर चार्ज होगा। पांचवा, अब इन पर चार्ज नहीं है तो ये हाईली स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं आपके? हाईली स्टेबल। हाईली स्टेबल होते हैं। और इन पर सेम टाइप का चार्ज है। मान लीजिए सभी पॉजिटिव है या सभी पर नेगेटिव है तो रिपल्शन क्या रहेगा? हाई। रिपल्शन हाई रहेगा, क्या स्टेबल रहेंगे? स्टेबल नहीं रहेंगे। तो ये क्या होते हैं आपके? अनस्टेबल होते हैं। अरे वैसे भी अगर वीक इंटरेक्शन है तो टूटना आसान, तो क्या रहेगा? अनस्टेबल। और यहाँ इंटरेक्शन स्ट्रांग है, तोड़ नहीं सकते भैया, तो क्या रहेगा आपका? स्टेबल रहेगा। और लास्ट एक चीज और मैं बता दूं, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है ये आगे मैं बताऊंगा, लेकिन ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। और लायोफोबिक आपके टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट जब बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। टिंडल इफेक्ट, ये आपके टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं और ये आपका टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो अगर वीक इंटरेक्शन है तो लायोफोबिक, स्ट्रांग है तो लायोफिलिक। अगर स्ट्रांग इंटरेक्शन है तो आसानी से फॉर्म हो जाएगा। डिस्पर्स फेस को डिस्पर्जन मीडियम में डालेंगे, आसानी से फॉर्म होगा। ये आसानी से फॉर्म नहीं होगा, एक्सटर्नल प्रोसेसेस लगेंगी,
पेप्टाइजेशन रिएक्शन वगैरह होंगी, इसमें केमिकल रिएक्शंस भी रिक्वायर्ड होती हैं। ये रिवर्सिबल है, आसानी से बनेगा, आसानी से अलग भी होगा, आसानी से बनेगा, आसानी से अलग भी होगा। ये इरिवर्सिबल है, ये आपका इरिवर्सिबल है, ये मुश्किल से बना है, मुश्किल से बना है तो इसको तोड़ना भी क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। नो चार्ज कैरी है, कोई भी चार्ज कैरी नहीं करते हैं, दे कैरी सेम टाइप ऑफ चार्ज, सेम टाइप ऑफ चार्ज को कैरी करेंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। हाईली स्टेबल और ये अनस्टेबल, चार्ज अगर नहीं है तो स्टेबल है, अगर चार्ज है सेम टाइप का है तो अनस्टेबल। ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते हैं और ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका लायोफिलिक और लायोफोबिक। चलिए, आपने दो तरह से देख लिया है, एक तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, एक आपने इंटरेक्शन के बेसिस पर। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल। तो यहाँ पर तीन तरह के कोलाइड्स आते हैं आपके, एक आता है आपका मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड, मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड, एक आता है मैक्रोमोलिकुलर, और एक आपका आता है एसोसिएटेड, जिसको हम मिशेल्स के नाम से भी जानते हैं। मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड में क्या होता है, मल्टी मॉलिकुलर आपका कोलाइड में जो होता है, कोलाइड में मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड में क्या होता है आपका, छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से कम है, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होके वो उस सॉल्यूशन की रेंज को जो है वो कोलाइडल के सॉल्यूशन में ले आते हैं। कई छोटे छोटे पार्टिकल्स, एटम या फिर मॉलिक्यूल, छोटे छोटे एटम या मॉलिक्यूल इकट्ठा होते हैं, एग्रीगेट होते हैं आपके, और वो उस सॉल्यूशन की रेंज जो है वो कोलाइडल की रेंज में ले आते हैं 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो वो क्या कहलाता है आपका, मल्टी मॉलिकुलर। मल्टी का मतलब कई सारे, मल्टी का मतलब क्या है, कई सारे। जब कई सारे, अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एटम और मॉलिक्यूल जिनका लेस देन 1 नैनोमीटर हो, लेस देन 1 नैनोमीटर, एग्रीगेट, स्पेलिंग गलत हो सकती है बट एग्रीगेट का मतलब इकट्ठा होना, टू फॉर्म सॉल्यूशन विद रेंज इन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो आपका ये क्या कहलाता है, आपका मल्टी मॉलिकुलर क्लोराइड। छोटे 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 पार्टिकल्स आपस में इकट्ठा होके उस पूरे सोल्यूशन की रेंज को किस में ले आए, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर में ले आए, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड। इसका एग्जाम्पल होता है आपका एसिड सॉल्ट, सल्फर सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट। देख लीजिए, मल्टी का मतलब कई सारे, तो कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स, एटम या मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाएं और उसकी रेंज किस में कर दें, कोलाइडल स्टेट की रेंज में कर दें, तो आपका क्या बन जाता है, मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड। ये जब भी आएगा आपका डिफरेंस पूछा जाएगा। मैक्रोमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज। तो इसमें जो मॉलिक्यूल रहेंगे वो बड़े साइज के रहेंगे। किस साइज के रहेंगे, बड़े साइज के रहेंगे। वो भी जब इकट्ठा होकर किस रेंज में आ जाएं, आपके कोलाइडल की रेंज में आ जाएं, तो उसको हम मल्टी मॉलिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टी मॉलिकुलर। इन इट, मैक्रो का मतलब ही क्या, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब क्या, बड़ा। इन इट बिग मॉलिक्यूल एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब इकट्ठा होना, एग्रीगेट टू फॉर्म solution which is in range 1 nanometer to 1000 nanometer, that is colloidal। तो उसको हम क्या कहेंगे, मैक्रोमोलिकुलर। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं आपके, प्रोटीन हो गया, जो भी पॉलीमर्स जनरली होते हैं, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन आपका क्या है, पॉलीमर, जनरली पॉलीमर इसके एग्जांपल होते हैं। ये एग्रीगेट होकर जो है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक। अच्छा, इनमें और इनमें क्या अंतर है, ये इनका जो
इनका जो मॉलिकुलर साइज होगा वो इतना बड़ा नहीं होगा, इनका मॉलिकुलर वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, इनका मॉलिकुलर वेट इतना ज़्यादा नहीं होगा। देख लीजिए इसमें स्मॉल पार्टिकल, मल्टी मतलब कई सारे, मैक्रो मतलब बड़े पार्टिकल्स इकट्ठे होकर कोलाइडल की रेंज में आ जाए। एसोसिएटेड क्या होते हैं? एसोसिएटेड आपका जब ये स्मॉल अमाउंट में रहेंगे, जब ये स्मॉल अमाउंट में रहेंगे तो इसको हम बोलेंगे, ये जनरली इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट की तरह। स्मॉल अमाउंट में रहेंगे तो किसकी तरह काम करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जैसे जैसे इनका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, ये कंसंट्रेशन इनका बढ़ता जाएगा, अमाउंट बढ़ता जाएगा, तो हाई कंसंट्रेशन पर ये कोलाइडल की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? कोलाइडल की तरह। तो एट स्मॉल कंसंट्रेशन एक्ट एज आयनिक इलेक्ट्रोलाइट। आयनिक इलेक्ट्रोलाइट स्मॉल कंसंट्रेशन पर ये किसकी तरह काम करेंगे? आयनिक इलेक्ट्रोलाइट। बट एट हाई कंसंट्रेशन, एक्ट एज कोलाइड। तो उनको हम क्या कहते हैं? एसोसिएटेड कोलाइडल, क्योंकि ये आपस में एसोसिएट होते जा रहे हैं। स्मॉल कंसंट्रेशन है तो इलेक्ट्रोलाइट, जब एसोसिएट होकर इन्होंने लार्ज कंसंट्रेशन बना लिया तो किसकी तरह काम कर रहे हैं? कोलाइडल की तरह। दूसरी चीज, जब ये एसोसिएट होकर कोलाइडल बन जाते हैं तो उनको हम मिशेल्स बोलते हैं। एट हाई कंसंट्रेशन दे आर नोन एज मिशेल्स। क्या बोलते हैं इनको? हम मिशेल्स बोलते हैं। मिशेल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल आपका सोप है, इसमें सोप एग्जाम्पल है। यहां पर देख लीजिए स्मॉल एटम होंगे, स्मॉल एटम इकट्ठे होकर एक जगह पर कोलाइडल की रेंज में आ जाएंगे तो मल्टी मतलब कई सारे। मैक्रो में बड़ा पार्टिकल ही जो होगा वो इकट्ठा होकर जो है इस रेंज में आ जाएगा तो कोलाइडल। एसोसिएटेड मिशेल्स स्मॉल अमाउंट में रहेंगे तो ये काम करेंगे आयनिक इलेक्ट्रोलाइट की तरह। लेकिन कंसंट्रेशन आप इनका बढ़ाते जाइए। इनको कंसंट्रेशन हाई कब होगा? जब ये एसोसिएटेड होते जाएंगे तो ये हाई कंसंट्रेशन पर कोलाइडल की रेंज में जाते हैं तो कोलाइडल, और हाई कंसंट्रेशन पर इनको मिशेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिशेल्स। एग्जाम्पल आपका सोप है, साबुन। अच्छा, एक पॉइंट मैं अलग से लिख के दे रहा हूँ एसोसिएटेड कोलाइड के लिए, ये है the concentration above which Michel formation take place is known as CMC, and the temperature above which Michel form Kraft temperature। जिस कंसंट्रेशन के अबव, आप धीरे धीरे एसोसिएट करते जाइए, जिस कंसंट्रेशन के अबव मिशेल्स फॉर्म होते हैं उसको हम सीएमसी बोलते हैं। सीएमसी मतलब क्रिटिकल मिशेलाइजेशन कंसंट्रेशन। और ये जिस टेम्परेचर के अबव फॉर्म होंगे उसको हम क्राफ्ट टेम्परेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्राफ्ट टेम्परेचर, KRAFT टेम्परेचर, क्राफ्ट। इसके बाद हम मिशेल फॉर्मेशन की मैकेनिज्म थोड़ा सा देखेंगे और सोप का क्लीनिंग एक्शन देखेंगे। आप ये नोट कर लीजिए। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसोसिएट कोलाइड इज नोन एज मिशेल्स। चलिए, क्लासिफिकेशन वगैरह आपको क्लियर होगा। क्लासिफिकेशन में हमने लास्ट पढ़ा है मिशेल्स, तो थोड़ा सा मिशेल्स को और थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि मिशेल्स थोड़ा सा ज़्यादा है आपके सिलेबस में, 12th में भी, जेई नीट में भी। तो हम यहाँ पर मिशेल्स फॉर्मेशन की मैकेनिज्म सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ सोप। सोप क्या होता है? सोप या डिटर्जेंट आपके फैटी एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड्स का मतलब एसिडिक नेचर होता है इनका, लेकिन कई सारी इनका जो मॉलिक्यूल होता है वो बड़ा होता है। इसका जो सोप का फॉर्मूला होता है वो होता है C17H35COO-Na+। इसको सोडियम स्टीरेट बोलते हैं, सोडियम स्टीरेट।
ध्यान से देखिए, इसमें कार्बन कितने हैं 17 और एक 18 कार्बन, मतलब बड़ा फॉर्मूला है कि नहीं है। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, एक देखिए आयनिक पार्ट है और एक आपका ऑर्गेनिक पार्ट है। आयनिक पार्ट है और आपका ऑर्गेनिक पार्ट है। जैसे C17H35 ये आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हो गया, और COO-Na+ ये आपका हो गया जो है आयनिक पार्ट। इसको हम आयनिक पार्ट बोल सकते हैं, और ये आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट। दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन पार्ट और ये आपका आयनिक पार्ट। आयनिक पार्ट जो होता है पोलर है, तो पोलर है तो ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक 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 मतलब वाटर के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा ये। और ये पार्ट जो है आपका ऑर्गेनिक है एक तरह से, तो ये हाइड्रोफोबिक। आपको पता होना चाहिए वाटर पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट है तो आयनिक चीज को क्या करेगा, अट्रैक्ट, और नॉन आयनिक चीज को क्या करेगा, एक तरह से रिपेल करेगा। तो इसको हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलते हैं, इसको हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं। तो सोप के थ्रू हम समझेंगे कि मिशेल्स कैसे फॉर्म होते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब आप जैसे यहाँ पर मैंने एक बीकर ले लिया, इसमें पानी ले लिया है, इसमें पानी ले लिया है, और इसमें आपके दो पार्ट हैं, एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक। तो जब आप इसमें सोप मिक्स करेंगे तो हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वाटर की तरफ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोफिलिक मतलब अट्रैक्ट होना और हाइड्रोफोबिक मतलब रिपेल होना। तो इन दोनों में से कौन सा पार्ट वाटर की तरफ जाएगा, आयनिक वाला। तो जब आप मिक्स करेंगे तो इस तरह से समझ लीजिए, एक तरह से ये हाइड्रोकार्बन लेंथ है, काफ़ी लंबी है, C17H35 इस तरह की है, और ये आपका आ गया माइनस और Na+। सिमिलरली ये वाटर में कौन सा पार्ट जाएगा, आयनिक वाला, क्योंकि हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट बाहर रहेगा। अगर आपको पानी पसंद है तो आप स्विमिंग पूल में तुरंत कूद जाओगे, लेकिन अगर आपको पानी नहीं पसंद है तो आप स्विमिंग पूल से क्या रहोगे, दूर। ये स्विमिंग पूल से दूर रहेगा और ये स्विमिंग पूल में कूद जाएगा। और मिशेल्स कब फॉर्म होते हैं, जब हाई कंसंट्रेशन हो, एक दो नहीं, जब कंसंट्रेशन लार्ज अमाउंट में हो तो क्या फॉर्म होते हैं, मिशेल्स। तो जब आप यहाँ पर इसका अमाउंट बढ़ाते जाओगे तो यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ भी माइनस चार्ज, तो यहाँ माइनस चार्ज एक तरह से क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब आप इसका कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, कंसंट्रेशन पहले एक डाला कुछ नहीं हुआ, दो डाला कुछ नहीं हुआ। मिशेल्स बनते कब हैं, जब आपका कंसंट्रेशन अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन हो, जिसको CMC बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो इसमें कौन सा पार्ट बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव पार्ट। सब पे एक ऐसा चार्ज है, नेगेटिव पार्ट है और पॉजिटिव पार्ट है। तो सेम टाइप के जब चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे तो यहाँ क्या होने लगेगा, रिपल्शन। वाटर में जब आप सोप डाल रहे हो तो नेगेटिव पार्ट नीचे की तरफ जा रहा है, और कई सारे नेगेटिव जब इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या क्रिएट करेंगे, रिपल्शन। और रिपल्शन क्रिएट होगा तो ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए इस तरह से अरेंज करेंगे कि रिपल्शन मिनिमम हो जाए। जहां रिपल्शन होता है वो उस तरह से अरेंज करते हैं खुद को कि क्या आपका क्रिएट हो जाए, आपका रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमम। तो ये कुछ इस तरह से खुद को कुछ इस तरह से जो है अरेंज करेंगे कि रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। मिनिमम हो जाए मतलब इस तरह से कुछ, मतलब ये माइनस वाला पार्ट एक तरफ से क्या हो जाए, एक दूसरे से अवे रहे, डिस्टेंस क्या रहे उनकी, अवे रहे। तो यहाँ पर ये क्या फॉर्म होता है आपका, मिशेल्स फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं आपके, मिशेल्स। जब आप कपड़े धोते हो, कपड़े धोते वक्त आप साबुन घिसते हो कि नहीं घिसते हो, डर्ट लगी होती है वहाँ, साबुन घिसते हो कि नहीं घिसते हो। क्या एक ही बार साबुन घिस देते हो, एक बार साबुन घिसने से नहीं होता है। आप जब साबुन घिस रहे होते हैं तो मतलब आप वहाँ क्या फॉर्म कर रहे होते हैं, मिशेल्स फॉर्म कर रहे होते हैं। क्या फॉर्म कर रहे होते हैं, मिशेल्स। तो मिशेल्स मतलब सोप का हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन की वजह से नेगेटिव पार्ट यहाँ इकट्ठा होता रहेगा, जिसकी वजह से रिपल्शन होगा, और रिपल्शन को वो क्या करना चाहेंगे, आपका मिनिमाइज करना चाहेंगे। और मिनिमाइज होगा कैसे, मिनिमाइज ऐसे होगा कि नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से थोड़ा सा क्या रहे, दूर। तो इस तरह से आपका ये क्या फॉर्म होता है, मिशेल्स फॉर्मेशन होता है। और लो कंसंट्रेशन पे देख लीजिए ये इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन हाई कंसंट्रेशन पे किसकी तरह काम करेगा, मिशेल्स की तरह। और जो सोप की क्लीनिंग होती है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप होता है, वो मिशेल फॉर्मेशन की वजह से होता है। आप जो साबुन घिसते हैं बार बार, वो आप मिशेल क्रिएट कर रहे होते हैं। तो आई होप आपको मिशेल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
मिशेल मतलब सोप, और सोप में देखिए यहाँ पर कई एक हाइड्रोफोबिक पार्ट है और एक हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्यों? क्योंकि आयनिक है, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। तो वाटर की तरफ कौन सा पार्ट जाएगा? निगेटिव। लेकिन आप कंसंट्रेशन क्या रखना चाहते हो? ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये अंदर जाएंगे तो निगेटिव पार्ट यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे कई सारे, वो आपस में क्या क्रिएट करेंगे? रिपल्शन। और रिपल्शन की वजह से वो खुद को ऐसे अरेंज करेंगे कि रिपल्शन क्या हो जाए? मिनिमम। तो कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? मिशेल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? आपका मिशेल फॉर्मेशन। देख लीजिए। और सोप का जो क्लीनिंग एक्शन होता है वो भी मिशेल फॉर्मेशन की वजह से ही होता है। चलिए, आई होप आपको टाइप ऑफ कोलाइडल, लायोफिलिक, लायोफोबिक, एरियोसॉल और कोलाइडल आपको क्लियर होगा। टाइप ऑफ कोलाइडल क्लियर होगा, मिशेल्स क्लियर होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल पढ़ेंगे और आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल पढ़ेंगे। ये थोड़ा लेक्चर टाइप ही है, मेरा पहला लेक्चर है एक तरह से यूट्यूब पर लेक्चर वाइज में। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और अगर कोई कमी है, कोई फॉल्ट है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।